हेलो बच्चों, कैसे हो? फर्स्ट क्लास। तो चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, और जस्ट अभी अभी आपने एक लेक्चर पढ़ा हुआ है और वह था डैम्प हार्मोनिक ऑसिलेशन क्या होते हैं, फोर्स्ड ऑसिलेशन क्या होता है, सारी चीज़ें हो चुकी हैं। चलिए, तो अब यहाँ पे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं जो बचे हुए हैं अभी, आइए उसको भी ले लेते हैं, फिनिश कर दिया जाए आज। तो अब है टॉपिक हम लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, सिंपल हार्मोनिक मोशन पार्ट 9। ओके, पार्ट 9 सिंपल हार्मोनिक, P100 फिजिक्स मैथ्स टीपी सर। चलिए क्वेश्चन क्या है बेटा? चलो, कह रहा है क्वेश्चन न्यूमेरिकल से बहुत इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो अभी हम लोग को जो न्यूमेरिकल सॉल्व करना है वह पहले न्यूमेरिकल ले लिया जाए, पहले पुली स्प्रिंग सिस्टम। तो आ जाइए, पुली स्प्रिंग सिस्टम। तो आपको किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, मैं उस क्वेश्चन का एग्जांपल्स आपको लेने जा रहा हूँ। 4-5 न्यूमेरिकल यहाँ पे मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कराने जा रहा हूँ। चलिए देखिए बेटा, नंबर फर्स्ट, सपोज करिए कि यह एक पुली है, यह एक सीलिंग से हैंग है, एक स्प्रिंग है, यहाँ पर एक मास अटैच है यम, यहाँ पर एक मास अटैच है यम, यह फोर्स कांस्टेंट है इसका के। तो तो क्या, चलो भाई, अब आप इसको खींच करके x डिस्प्लेसमेंट इसमें दे दीजिए। आप x इसको नीचे खींचा, खींच के छोड़ दिया, खींचा नीचे, खींच के छोड़ दिया, तो यह ऑसिलेट करने लगेगा। और आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ दिस ऑसिलेशन, या व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन। तो टाइम पीरियड ले लिया जाए, कोई एक ले लीजिए, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। आपको इसका टाइम पीरियड बताना है। ट्राई टू डू द क्वेश्चन। पुली मासलेस है, मासलेस, पुली इज मासलेस। देखें, अब यहां पर आपका मैकेनिक्स में न्यूटन्स लॉ ऑफ द मोशन में पुली पढ़ चुके होंगे, अवश्य पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो अवश्य पढ़ लीजिए। मैं पढ़ा चुका हूं पुली न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में। तो पुली नाम से पुली 1, पुली 2, पुली 3 कर करके बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही डीप थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिया हूँ। वह आप अच्छी तरह से पढ़ लो बेटा, ठीक है? क्योंकि वहाँ अब देखिए, यहाँ पर उसी की ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर आप पढ़े जरूर होंगे, नहीं पढ़े होंगे बेटा तो वहाँ पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहा हूँ। तो ट्राई टू डू द क्वेश्चन। 1 मिनट का समय लीजिए, सॉल्व करने की कोशिश करिए, क्या कॉन्सेप्ट है। चलिए मैं सॉल्व करूं, अपना आंसर मिलाइए, आ जाइए। जब आप इसको नीचे खींचेंगे, नीचे डिस्प्लेसमेंट आप देंगे, खींचा नीचे, छोड़ दिया, यह ऑसिलेट कर रहा है। नीचे कौन ला रहा है? mg। जब ये नीचे mg के द्वारा आ रहा है नीचे ना, तो ऊपर फोर्स लग रहा है T। जानते हैं कि पुली के दोनों साइड में टेंशन बराबर होता है, फोर्स अवश्य बराबर होगा। पुली जहाँ पर पुली का मैं इनिशियल आपको समझाया हूँ बेटा, इनिशियल पुली, तो पुली जहाँ पर इनिशियली है वहाँ पर आपको सब कुछ बताया गया है, बहुत ही जीरो से पुली क्या है, पुली क्या 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 काम करता है, सब कुछ। तो पुली डिवाइड्स फोर्स अप्लाइड ऑन इट इनटू इक्वल पार्ट्स। इट इज ए सिंपल मशीन, इट इज सिंपल टेक्निक टू मेक वर्क इजी। इट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लॉ कंजर्वेशन ऑफ द लीनियर मोमेंटम एंड एनर्जी। ओके, चलो बेटा देखो, तो यहाँ पर T, तो यहाँ पर भी कितना हो गया T। फोर्स कांस्टेंट है x के, तो जितना डिस्प्लेसमेंट x इधर होगा तो x डिस्प्लेसमेंट इधर भी होगा, इधर भी x डिस्प्लेसमेंट होगा। और यहाँ है जब x, यहाँ है जब x, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ डिस्प्लेसमेंट है ऊपर बेटा x/2, लेकिन चूंकि वो सीलिंग से बंधा हुआ है तो वहाँ डिस्प्लेसमेंट का कोई मतलब है नहीं बेटा, वहाँ डिस्प्लेसमेंट होगा नहीं।
तो इधर डिस्प्लेसमेंट x, तो यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट हुआ, स्प्रिंग में भी डिस्प्लेसमेंट हुआ x। तो जब स्प्रिंग में डिस्प्लेसमेंट हुआ x और इधर है फोर्स t, इधर है फोर्स t, तो चाहे t लिखिए चाहे f लिखिए। तो हम लोग चूंकि f लिखते यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ टेंशन में है, स्ट्रिंग है तो टेंशन के रूप में लिखा हुआ है, तो चाहे t लिखो बेटा चाहे f लिखो। तो सिंस t इक्वल टू f इक्वल टू माइनस के एक्स, t इक्वल टू f इक्वल टू माइनस के एक्स लिख सकते हैं आराम से। क्यों? क्योंकि k फोर्स कांस्टेंट है और x इसमें डिस्प्लेसमेंट है, तो यह t बराबर किसके हुआ? t बराबर के एक्स हुआ। तो t इक्वल टू माइनस के एक्स, t इक्वल टू माइनस के एक्स। क्यों? क्योंकि t और x यानी कि f और x दोनों दूसरे की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मीन्स कि यह f रिस्टोरिंग फोर्स के जैसा काम कर रहा है। तो आप जानते हैं कि सिंस f इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स, f इक्वल टू क्या है? रिस्टोरिंग फोर्स है, तो f इक्वल टू माइनस के एक्स। और नियम क्या है हम लोगों का? नियम हम लोग जानते हैं, जब भी कहीं पर आपको टाइम पीरियड निकालना होता है या फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है तो क्या करते हैं? जब भी कहीं पर आपको टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी बतानी होती है तो क्या करते हैं आप उस समय? टाइम पीरियड निकालना है या फ्रीक्वेंसी निकालनी तो 3 स्टेप। नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द रिस्टोरिंग फोर्स। नंबर 2, डिवाइड बाई m, मास से डिवाइड कर दिया जाए और उसके बाद एक्सीलरेशन निकाल लीजिए। और नंबर थर्ड में कंपेयर विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई से उसको कंपेयर कर दीजिए, दैट विल सर्टेनली योर आंसर। ओके, तो यह इतना काम करना होता है। तो f इक्वल टू, देखिए, तो f इक्वल टू माइनस के एक्स, f इक्वल टू माइनस के एक्स। अब एक्सीलरेशन बराबर क्या होगा? तो जानते हैं कि a बराबर होता है f बाई एम, तो a बराबर कितना होगा? माइनस के बाई एम इंटू एक्स। ये हो जाए इक्वेशन नंबर 2। और स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है? तो जानते हैं आप कि स्टैंडर्ड इक्वेशन a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। दोनों इक्वेशन को नंबर 2 और नंबर 3 को इक्वेट कर दीजिए। तो इक्वेटिंग सेकेंड और थर्ड को इक्वेट करिए, मिलेगा क्या आपको? ए शो करा कि ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या पा गया? के बाई एम पा गए, या ओमेगा बराबर क्या मिला? के बाई एम मिला, या 2 पाई बाई टी बराबर क्या हुआ? अंडर रूट के बाई एम पाए, या टी बराबर क्या हुआ? 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। दिस इज द फैंटास्टिक आंसर। दिस इज अ फैंटास्टिक आंसर। टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, टी बराबर हो गया। यदि आपको फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में लिखना है तो n बराबर 1/2 पाई अंडर रूट के बाई एम, ये हो गया फ्रीक्वेंसी। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। मीन्स कि यह पुली पर रखने से या मास अटैच करने से, इस तरह से डायग्राम बनाने से, और जो आप बेसिक केस पढ़े हुए थे, बेसिक केस स्प्रिंग का क्या था? सबसे पहला केस यही था ना, m, इसको खींच करके नीचे छोड़ दिया और फोर्स कांस्टेंट के था। जो इसका आंसर आता है बेटा वही आंसर इसका आता है, आंसर में कोई अंतर नहीं पड़ा। फर्स्ट क्लास। तो एक पुली स्प्रिंग सिस्टम, जब कभी भी कोई भी स्प्रिंग किसी पुली से अटैच हो जाता है तो ऐसे न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करिएगा? वेरी वेरी फैंटास्टिक टेक्निक। अब अगला क्वेश्चन, हाँ नोट कर लें, फिर मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, अब उसको सॉल्व करिए। हो गया? चलिए नेक्स्ट। हाँ नोट कर बेटा, जल्दी नोट करिए। आइए अगला क्वेश्चन। पुली यही है, मास यही है, स्प्रिंग यही है। अब हम जो पोजीशन है स्प्रिंग का उसको चेंज कर रहे हैं।
चलिए हाँ बेटा, चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन। अब हम इसे पोजीशन को थोड़ा चेंज कर रहे हैं और अब देखिए क्या होता है आंसर। आ जाओ बेटा, देखिए ये पुली है, हाँ इस मास को नीचे पुल किया, खींचा नीचे, एक्स डिस्प्लेसमेंट नीचे खींचा, छोड़ दिया, यह ऑसिलेट कर रहा है, और अब कह रहा है टाइम पीरियड क्या होगा। लेट मास पुल्ड डाउन एंड लेफ्ट व्हाट विल इज टाइम पीरियड। नोट करो बेटा, क्वेश्चन क्या है कि लेट मास पुल डाउन एंड लेफ्ट, मास को नीचे खींचे और नीचे खींच के छोड़ दें, इट स्टार्ट ऑसिलेशन, तो यह ऑसिलेशन शुरू कर दिया। व्हाट विल बी द टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या होगा, हमारी आंसर फटाफट। आंसर हमारी फटाफट, ट्राई टू डू द क्वेश्चन। बिल्कुल वैसे ही। देखिए अब यहां पर क्वेश्चन ना, यदि यहां पर क्वेश्चन देखा जाए किताब वगैरह में तो पूरे बड़े बड़े में साल में एक पेज में मिलेगा आपको। बस मैं अभी जादू सिखा रहा हूं, जादू बिल्कुल ही मैजिक, सुपर ट्रिक ना, सुपर मैजिकल ट्रिक। देखते ही आंसर कैसे, आ जाओ बेटा। हाँ आप कोशिश कर लो, पहले मेरे सॉल्व करने पहले कोशिश कर लो, मेरे सॉल्व करने पहले कोशिश करिए आप। क्वेश्चन को नोट कर लीजिए पहले। टाइम पीरियड पूछे या फ्रीक्वेंसी, जानते हैं टाइम फ्रीक्वेंसी पूछेगा तो आप बार बार हमेशा मैं आपको टाइम पीरियड निकलवाता हूँ, टाइम पीरियड आप निकाले रहेंगे। फ्रीक्वेंसी पूछेगा जस्ट रिवर्स कर दीजिएगा उसका, इसलिए कि सबका टाइम पीरियड आपको याद रहेगा। हो गया, चलिए आ जाइए। चलिए देखिए, ओके बेटा, देखो एक बात हमेशा याद रखें आप कि रिस्टोरिंग फोर्स का इक्वेशन, रिस्टोरिंग फोर्स F बराबर होता है माइनस के डैश एक्स। रिस्टोरिंग फोर्स F इक्वल होता है माइनस के डैश एक्स, ये हमेशा फिक्स है, होता है ना। देखिए तो आप जानते हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स F बराबर होता है माइनस के एक्स, होता है ना। लेकिन कहीं पर भी यदि वो सिंपल केस नहीं है, सपोज करिए कि दो स्प्रिंग जुड़ा हुआ है, चाहे वो सीरीज में जुड़ा हुआ हो चाहे वो पैरेलल में जुड़ा हुआ हो, मोर देन 2 स्प्रिंग्स आर देयर, या वह पुली का कोई केस है, पुली और स्प्रिंग है, या मीन्स कि सिंपलेस्ट केस यदि वो नहीं है और कोई भी चेंजिंग उसमें है, कोई भी क्वेश्चन बना करके वो दिया गया हो, जैसे फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे दे दिया गया, अब वो सिंपल केस नहीं रहा। अब यहाँ पर देखिए, अब सेंटर से, अब पुली के सेंटर से अटैच है ये स्प्रिंग, अब क्या होगा, तो हमेशा क्या करिए, F इक्वल टू माइनस के डैश एक्स कर दीजिए। और जानते हैं आप कि यह किसका पोजीशन है, रिजल्टेंट फोर्स कांस्टेंट का पोजीशन है वह। ऐसे केस में T बराबर हमेशा आता है, बार बार टाइम बचाना है आपको,
टाइम बचाना है, टाइम सेविंग, सुपर मैजिकल ट्रिक क्या कि टी बराबर होता है क्या 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k डैश होता है। मीन्स कि यदि हम कोई इक्वेशन f का मान निकाल दें, यदि हम कोई इक्वेशन f की बराबर निकाल दें, वहाँ x का जो भी कोफिशिएंट होगा, ध्यान देना भाई कि जो भी कोफिशिएंट यहाँ पर आएगा वह कोफिशिएंट हमेशा ही वही वैल्यू यहाँ पुट कर दी जाएगी, के डैश के स्थान पर पुट कर दी जाएगी, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा ना। हमको सबसे फास्ट सॉल्व करना है, माना कि चूंकि इसलिए करेंगे तब तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो हमको सबसे फास्ट सॉल्व करना है एग्जाम में। तो फास्टेस्ट सॉल्व करने के लिए टेक्निक क्या है, बस यस कीप इन माइंड, f इक्वल टू माइनस के डैश एक्स, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट m बाई के डैश की वैल्यू पुट करिए, सीधा आंसर एक लाइन में। आइए अब जरा देखिए, ये 2 लाइनें तो पहले तैयार रहे। अब क्वेश्चंस को करेंगे कैसे। जब हम यहाँ x इसको डिस्प्लेसमेंट देंगे, तो हम जब इसको डिस्प्लेसमेंट देंगे x, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट भी होगा x, लेकिन चूंकि सीलिंग से इसे बंधा हुआ है तो पुली में भी डिस्प्लेसमेंट होगा x। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट यहाँ क्या होगा तो जानते हैं आप। पहले तो आज देखिए, पुली में पढ़े हुए हैं कि जब यहाँ पर फोर्स होता है T तो इधर भी फोर्स होता है T, तो यहाँ पर फोर्स होता है 2T, पढ़े हैं ना। जब अच्छा, और एक्सेलरेशन कितना होता है, जब फोर्स होता है ट्वाइस तो एक्सेलरेशन हो जाता है हाफ, होता है ना। पुली में ना थोड़ा भी डाउट बेटा तो पुली जा करके, पुली अलग से पढ़ाया हूँ, पुली 1 पुली 2 पुली 3 कर करके सब दिया हुआ है फर्स्ट क्लास का। अब जब देखिएगा तो माइंड हियर, तो देखो बेटा टी यहाँ पे 2T दिखा है ना। अच्छा, और जानते हैं आप कि जब यहाँ पर होता है, जब यहाँ पर होता है T, तो यहाँ होता है सेंटर से पास करने वाली स्ट्रीम में होता है 2T, और जब यहाँ होता है 2T तो एक्सेलरेशन जब यहाँ पर होता है A, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन होता है बेटा A/2। जब यहाँ डिस्प्लेसमेंट होता है x, तो जब एक्सेलरेशन हो गया A/2 तो डिस्प्लेसमेंट कम होगा, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट होगा बेटा x/2। वेरी फैंटास्टिक, बहुत जादू बिल्कुल है। और पता नहीं क्या किताब वाले उल्टा सीधा इतना लंबा चौड़ा लिखते हैं बेटा, कुछ नहीं, एक लाइन में, हाँ मस्ती के साथ, फर्स्ट क्लास मस्ती के साथ बेटा, कुछ भी नहीं है, जादू है सब कुछ। देखो हो गया इतनी बातें। तो आप जब पुली चैप्टर पढ़े हो ना, पुली चैप्टर जब पढ़े हैं तो इतना जरूर जानते होंगे आप पक्का कि यहाँ पर टेंशन T तो यहाँ सेंटर्स पर 2T, यहाँ एक्सेलरेशन A तो यहाँ पर एक्सेलरेशन A/2, जब एक्सेलरेशन हुआ A/2 तो डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगा x/2। क्या करना है इसमें, बस। अब पुली के पास देखिएगा, अब स्प्रिंग को हमको लेना है, तो स्प्रिंग पर फोर्स कितना दिख रहा है, स्प्रिंग पर फोर्स दिखाई दे रहा है 2T, और डिस्प्लेसमेंट मिला हमको x/2। तो करना क्या है, देखिए 2T बराबर कितना है बेटा, देखो 2T बराबर कितना हो गया, तो बेटा 2T बराबर कितना हुआ, ध्यान दीजिएगा 2T यहाँ है ना, 2T बराबर k और क्या x/2, ये 2 उधर गया, तो T बराबर, T को हम लोग F मान लें, तो F बराबर बेटा F बराबर कितना हुआ, ये 2 नीचे गया तो -kx/4, यहाँ माइनस लगा दीजिएगा। क्यों, क्योंकि जानते हैं कि T और x दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो F इक्वल टू -kx/4 हो गया। अब जब देखिएगा यहाँ से कंपेयर करिए, k डैश की वैल्यू कितनी आई, k/4, कुछ करना ही नहीं, बस एक लाइन में आंसर देखिए, T बराबर 2 पाई, देख रहे हैं T बराबर 2 पाई m, मास वही है m। अब देखिएगा k डैश का स्थान पे क्या है, k/4, यानी कि क्या शो कर रहा है, शो कर रहा है कि k डैश बराबर है k/4। देखिए k/4, 4 ऊपर गया, आया कितना, T बराबर 2 पाई, 4 ऊपर गया 4m/k। फैंटास्टिक, कुछ भी करना नहीं, देख रहे हैं। हाँ हो लंबा चौड़ा लिखते हैं, लंबा चौड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं, एक लाइन बेटा। मैं सुपर मैजिकल ट्रिक क्या पढ़ा, 300 फिजिक्स, बिल्कुल जादू। चलो नोट करिए फटाफट, हो गया। 3 ही अवस्था होती है बेटा, 2 अवस्थाएं देख चुके आप, अब एक तीसरा।
हाँ, नोट करिए। हो गया, चलिए, बहुत ही अच्छा। अब अगला क्वेश्चन, अब और क्या बन सकता है? स्प्रिंग के कितने कितने पोजीशन हो सकते हैं? पुली में स्प्रिंग कैसे कैसे जोड़ी जा सकती है? आइए, चलो, अब जो है एक अवस्था और हो सकती है ना, एक अवस्था बेटा और हो सकती है। वो क्या हो सकती है, आइए ज़रा देखा जाए। एक अवस्था ये हो सकती है कि ये पुली हो और स्प्रिंग स्प्रिंग यहां हमारा जुड़ा हुआ है, ये हमारा स्प्रिंग है। ओके, और मास ऐसे जोड़ दिया जाए। ओके, फंटास्टिक। अब चलिए फिर करिए तो। हाँ, पुली हमेशा माउसलेस है बेटा, तो पुली इक्वल टू माउसलेस। पुली माउसलेस है, इसको नीचे खींचिए। देखिए एक्स डिस्प्लेसमेंट, इसको नीचे खींचिए, खींच के छोड़ दीजिए। नीचे खींचा, खींच के छोड़ दिया, तो मास पुल्ड डाउनवर्ड and released. मास पुल डाउनवर्ड एंड रिलीज, नीचे खींच के छोड़ दिया, इसको ऑसिलेशन स्टार्ट कर देगा। कह रहा है व्हाट इज टाइम पीरियड। चल, अब सॉल्व करो, अपने मन से सॉल्व करो, हिसाब निकाल लो। व्हाट इज द टाइम पीरियड? हो गया बेटा? हाँ, बिल्कुल एकदम वैसे जैसे अभी किए हैं, ठीक वैसे करिए। आसान है बिल्कुल, है कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब मैं कर रहा हूं, आंसर मिलाइए। आइए, क्वेश्चन नोट करें बेटा। टाइम पीरियड बताना है, इस मास को नीचे खींचिए, पुली मासलेस है, इसको खींचा, खींच के छोड़ दिया, ऑसिलेशन स्टार्ट हुआ, उसका टाइम पीरियड क्या है, यही इतना बताना है। आइए आंसर देखा जाए इसका। इसका आंसर देखा जाए, इसको नीचे खींचा, खींच के छोड़ दिया, ऑसिलेशन स्टार्ट हो गया। हाँ, नीचे खींचा, खींच के छोड़ दिया, इसका ऑसिलेशन स्टार्ट हो गया बेटा। चलिए, जब यहां डिस्प्लेसमेंट है x, तो पहले यहां पर ले लिया जाए। यदि यहां फोर्स हो t, तो जानते हैं कि सेंटर पे फोर्स ट्वाइस होता है, तो यहां पर हो t, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर फोर्स हो जाना है t/2, और यहां पर भी हो जाना है फोर्स कितना बेटा, t/2 हो जाना है। तो श्योर है, पक्का। अच्छा, यहां पर यदि डिस्प्लेसमेंट जानते हो बेटा कि यहां पर देखो, यहां पर फोर्स, जितना फोर्स यहां पर होता है उसका ट्वाइस होता है फोर्स यहां पर, और डिस्प्लेसमेंट होता है आधा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि आधा हाफ x है, तो पूरा डिस्प्लेसमेंट हुआ है 2x, यानी कि यहाँ डिस्प्लेसमेंट होगा 2x, तो यहाँ पर भी होगा 2x, क्योंकि दोनों साइड में एक ही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो अब हुआ क्या, बहुत आसान नहीं, जादू बिल्कुल है। देखो बेटा, फिर से सुनो, x डिस्प्लेसमेंट आपने दिया यहाँ और माना टेंशन t, तो यदि यहाँ टेंशन t है तो सेंटर पर t है, तो ऊपर t/2 होना है ना। तो साइड में हमेशा याद रहे कि साइड में जो टेंशन होता है बेटा, पुली में सब कुछ पढ़ा चुका हूँ पहले,
तो साइड में जो टेंशन होता है वह सेंटर के टेंशन का जस्ट हमेशा ही आधा होता है, यानी कि सेंटर पर टेंशन ट्वाइस होता है, एक्सेलरेशन आधा होता है सेंटर पर, और डिस्प्लेसमेंट भी या तो आधा हो जाएगा। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है x, तो यहाँ पर होना है 2x, यहाँ पर टेंशन है t, तो यहाँ पर होना t/2, यहाँ पर होना t/2, दोनों साइड में बराबर ही होता है। हो गया। अब जा देखिए, जस्ट वही नियम जो अभी बताया हूँ। क्या? देखो बेटा, t/2 फोर्स है इक्वल टू, हाँ, चूँकि देखो बेटा t/2 फोर्स है, तो यदि फोर्स जब नीचे खींचेंगे हम तो डिस्प्लेसमेंट नीचे होता है, स्प्रिंग ऊपर खींचेगा, यानी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो माइनस क्या, माइनस k इंटू 2x ले सकते हैं आराम से, या t बराबर क्या, माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 4k इंटू एक्स, और ये जगह किसकी है, k डैश की, इम्प्लाइज दैट k डैश बराबर 4k हो गया। k डैश बराबर 4k, एक एक लाइन में ये सारे IIT के क्वेश्चन है बेटा, सब कुछ सब IIT वाले क्वेश्चन है, लेकिन नीट में भी आ जाएगा, हाँ पक्का आ जाएगा श्योर, क्योंकि वो देख रहे हो टेक्निक बहुत छोटे में सॉल्व होना है। तो अब किताब वाले वो बड़े बड़े सब लिखते हैं ना, इसी को बड़ा बड़ा लिखते हैं, कुछ भी नहीं भाई, एक लाइन में आ जाओ। देखो बेटा, अब k डैश बराबर हो गया, तो अब t बराबर जानते हो बेटा 2 पाई अंडर रूट m बाई क्या होता है, m अपॉन k डैश होता है, बस t बराबर 2 पाई m अपॉन k डैश मीन्स 4k, k डैश मीन्स 4k, दैट इज द फैंटास्टिक आंसर। हो गया ना, 4k है ना, k डैश बराबर 4k वैल्यू कर दिया, ओके फर्स्ट क्लास आंसर हो गया। ठीक, चलो, तो ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हो बेटा, आ जाओ। अब एक क्वेश्चन मैं और लेता हूँ, एक क्वेश्चन और लेता हूँ, पुली और स्प्रिंग का ही है, लेकिन यह केवल IIT यह जो बेटा ना वो एडवांस का ही क्वेश्चन है, मेंस में भी आएगा नहीं। मेंस में देखो, मेन के क्वेश्चन IIT मेंस और नीट के जो क्वेश्चंस होते हैं बिल्कुल एक होते हैं, बिल्कुल सिमेट्री होती है। एडवांस के क्वेश्चंस कुछ नए होते हैं, तो एक हम क्वेश्चन लेते हैं एडवांस का और देखते हैं इसको, ओनली फॉर एडवांस। पुली का ये भी है, तो अब पुली के देखो, ये 3 कैसी पुली के हो सकते हैं, तीनों रिजल्ट आपको याद होने चाहिए। याद क्या करना, याद भी नहीं करना, बस सीधे करिए, मारिए फटाफट। हाँ, टेक्निक समझ में आ गई ना बेटा, बस कुछ भी करना नहीं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, हाँ देखो, एक क्वेश्चन और है, एक पुली है, यहाँ एक स्प्रिंग अटैच है सेंटर से, ठीक, एक स्प्रिंग यहाँ अटैच है, एक स्प्रिंग यहाँ अटैच है, और एक स्प्रिंग और है, हो बेटा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर है k, ये है 2k, ये है k, और पुली मॉसलेस है, पुली इज मॉसलेस ना, मास को नीचे खींचा, x डिस्प्लेसमेंट दिया, यहाँ पर नीचे खींचा छोड़ दिया, तो लेट मास पुल डाउन एंड रिलीज्ड। व्हाट इज टाइम पीरियड? अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेटा पीछे जो पढ़ाया हूँ ना पुली वाला चैप्टर,
वो बहुत अच्छी तरह से तैयार आना चाहिए। हाँ, तब ये सॉल्व होगा। बहुत ही अच्छी तरह से तैयार होना चाहिए वो। चलो बेटा, मान लो मास को हमने एक्स नीचे खींच के छोड़ दिया, तो कह रहा है कि इसका टाइम, इस सिस्टम का, पूरे सिस्टम का टाइम पीरियड क्या है। यहाँ पर है के, यहाँ पर है 2k, यहाँ पर है k। चलो सॉल्व करो बेटा, ट्राई टू डू। हो गया? चलो मैं करूं? आइए, अब बताना है आपको टाइम पीरियड, या चाहे फ्रीक्वेंसी बतानी हो। टाइम पीरियड निकाल लीजिएगा, 1/, कर दीजिएगा, 1/, कर रिवर्स कर दीजिएगा, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, चाहे जो बताना हो। तो हम लोग बार बार निकालते हैं टाइम पीरियड। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? एक क्वेश्चन मैं यहाँ सिखा रहा हूँ इस टाइप का, आप समझिएगा उसको अच्छी तरह से। चलो बेटा, क्वेश्चन नोट कर लिए हो ना? टाइम पीरियड बताना है, डायग्राम बना लो ठीक से। हाँ देखिए, मान लिया जाए यहाँ पर इक्वेशन बनाना पड़ेगा। थोड़ा सा क्वेश्चन ही बड़ा है, यहाँ पर आपका मैजिक वाला नहीं चलेगा, वो सिमेट्री था बेटा ना। तो वहाँ पर देखे होंगे एक ही स्प्रिंग हो और पुली पर डिफरेंट पोजीशन पर लगाई जाए। तो ऐसे क्वेश्चन को आप वैसे ही मौखिक कभी ये बताओ ना, मैजिकल सुपर ट्रिक का मार देना फटाफट, वही आएगा। ये नहीं आएगा आपको। और यदि ये आएगा तो केवल एडवांस में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा बेटा, ये भी नहीं आएगा एडवांस में भी। लेकिन एडवांस के लिए इम्पॉर्टेंट है ना, तो इम्पॉर्टेंट की में सीरीज में इसको रखो बेटा। आ जाओ, देखो ज़्यादा ध्यान देना बेटा। सपोज करो कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हमारा x1 है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हमारा x2 है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हमारा x3 है। सपोज किया जाए कि हम लोग का डिस्प्लेसमेंट x1, x2 और x3 है ना। और क्या, यहाँ पर टेंशन T है, तो जानते हैं कि यहाँ पर भी टेंशन T होगा ना। यहाँ पर भी टेंशन, जो टेंशन उधर होगा वही टेंशन इधर होगा। और यहाँ पर भी टेंशन, ये तो यहाँ पर T होगा, यहाँ पर T होगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा? यहाँ पर हो जाएगा 2T होगा। ये तो हम लोग जानते हैं, वहाँ सेंटर पर टेंशन 2T हो जाना है। ठीक, आओ बेटा, अब सबसे पहला काम ये कि आप क्या करते हैं कि सबसे पहला काम ये कि यहाँ पर एक इक्वेशन बना दीजिए। x1, x2, x3 का इक्वेशन बनाइए। कैसे बनाते हैं इक्वेशन? आप इस मास को आपने कितना डिस्प्लेसमेंट दिया है? x। यह x x1 प्लस x2 प्लस x3 के बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा, श्योर होगा। तो जब ये इक्वेशन बनाते हैं तो वहाँ एक बात का ध्यान रखना होता है। क्या ध्यान रखना होता है बेटा? चलो, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? नेट डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि नेट डिस्प्लेसमेंट तो हमारा x है, x बराबर क्या होगा? देखो ना, x बराबर क्या हुआ ना, तो ये देखो ना। अब यहाँ पर मैं यदि कहूँ, एक सेकेंड ना, यहाँ पर हाँ आ जाओ बेटा। तो यहाँ पर x बराबर, मैं इक्वेशन बना है बेटा, बता दूँ तो यहीं से, तो x3 हम लोग माने बेटा। पहले आइए इक्वेशन अभी हम लोग बाद में बताते हैं बेटा। एक काम करते हैं ना कि पहले हम लोग हाँ चलो बेटा, आओ पहले इसे ही बनाते हैं, इक्वेशन ही बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट, इक्वेशन थोड़ा सा बड़ा है बेटा। नेट डिस्प्लेसमेंट x हम लोगों का, चलो x बराबर ले लो पहले। क्या हुआ x बराबर? तो x बराबर क्या हुआ बेटा? देखो x1, यहाँ पर हम लोग माने क्या है? x1। तो ध्यान रहेगा कि यहाँ पर x जो फोर्स है यहाँ पर ना,
यहाँ पर जब जब भी आप डिस्प्लेसमेंट बनाएंगे, एक चीज पहले ऐसे कर दो कि x1 प्लस थोड़ा स्पेस दे करके x2, चलो बेटा x1 प्लस x2 प्लस x3 पर लिख दो बेटा, लिख दिया। अब देखो, तो अब देखना ये होता है हमको कि जिस स्प्रिंग में जितना डिस्प्लेसमेंट है वो लिख दीजिए, लिख दिया। अब वहाँ पर जो भी फोर्स लगा हुआ है उसके कोफिशिएंट से सभी में मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए, अब x1 का फोर्स कितना है, 2t है ना बेटा, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर x2 में देखिए तो x2 में t ही है, 1 से मल्टीप्लाई किया उतना ही रहा। यहाँ पर भी x3 में देखिए फोर्स कितना लगा बेटा, तो x3 में भी हम लोग का t है तो उतना ही रहा। मीन्स की फाइनल इक्वेशन क्या बना, यही हो गया हम लोग का फाइनल इक्वेशन, यही हो गया हम लोग का फाइनल इक्वेशन। हाँ बस, तो बहुत ही सिंपल। अब अगला स्टेप, ये पहला स्टेप है, आपको ये काम करना रहेगा। 3 स्प्रिंग है, नेट डिस्प्लेसमेंट आपने जो मास को दिया बेटा, नेट डिस्प्लेसमेंट जितना भी दिया हुआ है यह नेट डिस्प्लेसमेंट है। यह 3 जगह हो रहा है, इसमें भी और इसमें भी, तीनों का सम कर देना होता है। और जब यह डिस्प्लेसमेंट वहाँ का लिखिएगा तो वहाँ पर जो फोर्स लगा हो ना, वहाँ पर उस फोर्स के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। देखिए यह क्या है, एक कोफिशिएंट ऑफ द फोर्स है बेटा, वहीं पर लिख दीजिए। आप भी अपने समझने के लिए लिख दीजिए कोफिशिएंट ऑफ फोर्स। अब यहाँ पर देखिए x2 का कोफिशिएंट कितना था बेटा, x2 का कोफिशिएंट t का 1 है, कुछ नहीं है 1, तो इसलिए हमने 1 से मल्टीप्लाई किया। x3 में भी देखिए क्या है 1, इसलिए हमने 1 से मल्टीप्लाई किया। तो दिस इज अ फैंटास्टिक इक्वेशन, हो गया बेटा। आओ, अब इतना पहली लाइन लिख दिया। अब दूसरी लाइन देखिए, अब जब देखिए ना, ध्यान दीजिएगा, 2t बराबर में हमको लिखना हो कि 2t बराबर किसके है, तो अब क्या लिखेंगे हम लोग, 2t बराबर kx1 लिखेंगे कि नहीं। देखिए 2t बराबर लिखे ना, 2t बराबर क्या लिखेंगे बेटा, 2t बराबर लिखेंगे kx1 लिखेंगे। अब जरा देखिएगा फिर, या ऐसे कर सकते हैं कि t बराबर k/2 x1 कर सकते हैं, ले सकते हैं। इसके लिए अब जरा इसके लिए आइएगा, क्या लिख सकते बेटा, t है यहाँ पर फोर्स, x3 है और k है, तो चलिए क्या लिखा जाए। अब बेटा देखो t, तो t बराबर, हाँ बोलिए, kx3 लिख सकते हैं। ये दूसरा इक्वेशन हो गया, अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे भी t है, तो t बराबर, देखिए t बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2kx2 ये है थर्ड इक्वेशन। ये दोनों आपस में बराबर है नहीं, तो अब तो देखिए, अब ये इक्वेशन ले लीजिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये तीनों आपस में बराबर होंगे, तीनों बराबर है ना। चलो बेटा तीनों बराबर कर दीजिए, तो तीनों बराबर करिए। चलिए कर रहा हूँ, देखिए इम्प्लाइज दैट क्या, k/2 x1 प्लस k, नो बराबर करना ना बेटा। आ जाओ देखो फिर से करिए, हाँ तीनों को बराबर करिए। तो जब बराबर करेंगे बेटा, तो k/2 x1 बराबर क्या, kx3 बराबर 2kx2, हो गया बेटा। आओ अब, हाँ अब क्या, इस इक्वेशन में सबकी वैल्यू रख करके, इस इक्वेशन में सबकी वैल्यू रख करके ना, सबकी वैल्यू बेटा देखो यहाँ पर क्या माने हैं हम लोग, इस वाले इक्वेशन x3 का मान निकाल दिया जाए और बस आंसर आ जाएगा, x3 की वैल्यू निकाल दिया जाए, सभी को x ना बेटा, सभी को x3 के फार्म में ला दिया जाए। आ जाइए, इन दोनों को आपस में बराबर करिए, तो इन दोनों को आपस में बराबर कर दीजिए, एक बार इन दोनों को आपस में बराबर कर दीजिए। हाँ बस बहुत आसान से सॉल्व हो जाएगा अभी। चलिए मैं कर रहा हूँ, देखिए
और देखो मैं कर रहा हूँ k/2 x1 इक्वल टू k x3 कर दिया। जरा देखिए क्या होगा, बराबर कर दोनों को, k से k कैंसिल हुआ, x3 बराबर कितना बेटा, x3 बराबर हो गया x1/2। x3 के स्थान पे x1/2 लिख सकते हैं हम लोग, या ऐसे करो कि x1 बराबर 2x3 लिख सकते हैं। लिख दिया, देखिए x1 बराबर 2x3 लिख सकते हैं हम लोग। चलिए हो गया बेटा, और आगे आ जाइए। अब जस्ट ऐसे इधर को ले लीजिए, kx3, देखिए kx3 बराबर क्या हुआ, 2kx2 हो गया। तो x3 बराबर क्या लिख सकते हैं, देखिए x3 बराबर k से k हटा दीजिए, x3 बराबर क्या लिख सकते हैं 2x2, यानी x2 बराबर क्या लिख सकते हैं x3/2 लिख सकते हैं। तो x1 भी आ गया, x2 भी आ गया, यहाँ वैल्यू पुट कर दिए ला करके फटाफट। चलिए थोड़ा सा एक क्वेश्चन बड़ा होगा, IIT एडवांस में ही ऐसे क्वेश्चंस आने की संभावना है, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन सोल्यूशन सब बड़ा होता है। चलो देखो अब, हाँ अब क्या करिए, यहाँ लाइए वैल्यू पुट करिए। तो x बराबर 2 इंटू x1 2x3 प्लस x2 देखिएगा x3/2 प्लस ये बचा है अभी x3। तो x बराबर कितना हुआ 4x3 प्लस x3/2 प्लस x3, यानी x बराबर कितना हुआ, देखिए x3 और 4x3 5x3 प्लस x3/2 मीन्स कि x बराबर 10 और 1 11 x3/2। तो x की वैल्यू आई सो मच, तो दिस इम्प्लाइज दैट x3 बराबर कितना हो गया 2/11x। हमको यही चाहिए था, हाँ नोट करें यहाँ तक, अच्छी तरह से नोट कर बेटा। इक्वेशन बनाना ये सीख ली हो अच्छी तरह से ना। किसी भी स्प्रिंग पर x1 x2 x3 चाहे जहाँ मन के जो मन लिख दीजिए, किसी पर लिख दीजिए x1 x2 x3 लिख दीजिए। 3 स्प्रिंग है तो तीनों पर लिख दीजिए, लिख दिया। 3 स्प्रिंग है बेटा तो इससे ज़्यादा नहीं टफ आएगा क्वेश्चन कभी भी। 3 है तो तीनों पर लिखिए, 2 है तो 2 पर लिखिए, ठीक है। तो सभी पर नाम दे दीजिए उनका x1 x2 x3। इधर का पूरा फोर्स इधर के फोर्स के बराबर होता ही जानते ही हैं, और ये भी तरीका करने का है। लेकिन हम लोग कैसे किए हैं, हम लोग क्या किए हैं कि यहाँ माने है t, तो यहाँ है t, तो यहाँ पर भी होगा ही t, अवश्य होगा, यहाँ पर भी t होगा। डिस्प्लेसमेंट इसमें दिया हूँ x, तो यह नेट डिस्प्लेसमेंट हमने x दिया है, तो यहाँ पर भी हुआ होगा, यहाँ भी हुआ होगा, यहाँ भी हुआ होगा। इसको हम लोग मान लिए x3, इसको माना x2, इसको मान लिया x1, नो प्रॉब्लम। अब x बराबर यानी जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हुआ, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 पहले लिख दीजिए, और फिर देखिए कि उसके करस्पॉन्डिंग फोर्स का कोफिशिएंट कितना है। यहाँ पर है 2, तो 2 लगा दिया x1 के साथ। यहाँ x2 के साथ में देखिए, x2 के साथ में फोर्स जो था t था, यहाँ पे ना, यहाँ t था, तो t के साथ 1 है, 1t है, तो 1 से मल्टीप्लाई किया। इसमें भी 1 है, 1 से मल्टीप्लाई किया। अब बन गया हम लोगों के पास एक फाइनल इक्वेशन बन गया, यह इसे डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन कहते हैं बेटा। तो दिस इज द इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन पहले निकाल दीजिए, निकाल दिया। और अब तो पहले सबसे पहला काम ये किया, अब एक स्प्रिंग को ले लीजिए, उस पर देखिए फोर्स कितना आपने लिखा हुआ है और वहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना माना हुआ है। तो F बराबर होता है kx, तो F बराबर देखिए, तो अब यहाँ फोर्स कितना है 2t, माने हैं आप x1, तो 2t बराबर kx1। लेकिन जानते हैं कि ये सब के सब किस में बेटा, माइनस में है।
सब के सब है माइनस में, सब माइनस में ना, यहाँ पर भी क्या है बेटा माइनस में, सब माइनस में है। तो जब सब माइनस में है तो सब माइनस बेटा, माइनस माइनस माइनस, सभी माइनस माइनस क्या हो चुके हैं, कैंसिल। तो सब माइनस माइनस हो गए कैंसिल, द फाइनल सोल्यूशन विल बी सो मच। एंड नाउ पुट इन द वैल्यू ऑफ x1 x2 एंड x3 तो है ही, तो सबको उसके फॉर्म में बदल दिया। अब कहेंगे कि क्यों बदला, इसलिए बदला कि यहाँ पर क्या मान बेटा, देखिए यह सिंपलेस्ट फॉर्म यही है ना। तो यदि यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ यहाँ क्योंकि 2k है यहाँ पर, तो इसको नहीं ले रहा हूँ। ये सेंटर पर है, यहाँ 2t है, इसको भी नहीं ले रहा हूँ। ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म देखो कि कहाँ पर केवल k है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म, तो आप इसको ले लीजिए। अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं है, इनमें से किसी को ले लीजिए, चाहे इसको चाहे इसको चाहे इसको, तीनों में से ना कोई भी आप ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि उसी को लीजिए, किसी को ले लीजिए। तो ले लिया, ले लिया, देखो ना किसी एक को ले लिया ना, चाहे x चाहे इसको लीजिए, इसको किसी को ले सकते हो, लेकिन जो सबसे सिंपल दिखाई दे उसको ले लीजिए, इसको ले लिया, यानी कि सबको x3 के फॉर्म में चेंज कर दिया। x3 की वैल्यू निकाला 2/11x। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हो गया चुका, नोट कर लिए होंगे, ऊपर वाली लाइन देखिए हो चुकी है, नहीं मिटा दूँ उसको, चेक करिए। हो गया, आ जाइए। हाँ चल बेटा, और हाँ चलिए हटा दिया जाए इसको, हो गया होगा। आ जाओ, देखो अब आ जाइए, जो कहा हूँ सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है ना, x3 की वैल्यू ले लीजिए। अब इसके लिए आप इक्वेशन बनाइए, हुक्स लॉ लगा दीजिए इस पर। तो t बराबर -k x3 हो गया, -k x3, और k के स्थान पे देखिए कि आपका कितने x3 की वैल्यू देखिए कितना आया है, x3 वैल्यू ले लीजिए। तो t बराबर -k x3 की वैल्यू 2/11x, ओके यही तो चाहिए था हम लोगों को। t बराबर -2k/11x, ओके दिस इज द फंटास्टिक। याद करिए, यही स्टोरिंग फोर्स हो गया ना बेटा। तो ये शो कर रहा है कि f बराबर -2k/11x, दिस इज द क्या, रिस्टोरिंग फोर्स। दिस इज द रिस्टोरिंग फोर्स। बाकी का काम जानते हैं कि यहाँ जो आता है वही क्या होता है, k डैश की वैल्यू होती है। तो 2k/11 हो गया ना, 2k/11, बस एक लाइन में आंसर आ गया। t बराबर 2π√m/k डैश, k डैश मीन्स 2k/11, 11 ऊपर चला गया, तो ये हो गया आपका क्या, दिस इज द फंटास्टिक आंसर। t इक्वल टू 2π√11m/2k, दैट इज द फंटास्टिक आंसर। दिस इज द टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी क्या आ जाए, उल्टा कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए, हो गया बेटा। तो दिस इज द फंटास्टिक क्वेश्चन। क्लियर हो गए। तो ये था हम लोगों का क्या, मास पुली, स्प्रिंग मास पुली, पुली हो स्प्रिंग हो मास हो, तो डिफरेंट सिचुएशन में रखा जाए यदि मास को स्प्रिंग को, तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे कैसे सॉल्व करेंगे। यदि स्प्रिंग की के का मान फोर्स कांस्टेंट 3 स्प्रिंग जुड़ी हो, 2 जुड़ी हो, तब कैसे सॉल्व करेंगे। दिस वाज द आइडिया बिहाइंड दिस। ओके फैंटास्टिक। क्या पढ़ रहे हैं, P100 फिजिक्स, P100 फिजिक्स मैथ्स डिफिसर। चलो बेटा आ जाओ, हाँ नोट कर लिए होंगे सब लोग, जल्दी करिए। हो गया, आइए और आगे बढ़ते हैं बेटा। हाँ ये 2 क्वेश्चन और हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ले लेते हैं उनको भी। अब थोड़ा सा दूसरे टाइप के क्वेश्चंस। हाँ ये था आपका पुली स्प्रिंग सिस्टम।
हाँ बेटा, और अब यहाँ पर कुछ और भी क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन और है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, उसको ले लेता हूँ। और अभी भी ऐसा नहीं ये सब समाप्त हो गया है। अब देखो मुझे बहुत सारे भी क्वेश्चन याद आ रहे हैं ना, तो लेकिन अब एक क्वेश्चन जब न्यूमेरिकल अभी कराऊंगा तो जो भी छूटा रहेगा सिंपल हार्मोनिक मोशन, अब हम लोग आज फिनिश कर देते हैं यहीं पर। अब इसका एपिसोड अब रोक देते बेटा ना। एक इस चैप्टर में पूरा ज़बरदस्त बहुत सारा कुछ हो गया है, लेकिन अभी भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो मुझे याद आ रहे हैं बेटा, कि उस टाइप के क्वेश्चंस को भी कराना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं अभी लूँगा, जो छूटा हुआ होगा उसको मैं लूँगा। और अभी जब आगे वेव के न्यूमेरिकल्स कराऊंगा तो वहाँ पर मैं जो छूटा हुआ न्यूमेरिकल होगा सिंपल हार्मोनिक का ना, तो मैं उसको लूँगा, क्योंकि वेव में भी बार बार आएगा आपका सिंपल हार्मोनिक। क्योंकि आपको आ जाता है क्वेश्चन, कह देता है कि एक इक्वेशन दे देता है और कहता है वहाँ पर कि ये इसमें से कौन सा वेव का है, कौन सा ऑसिलेटरी है, कौन सा सिंपल हार्मोनिक का है। तो बहुत सारे क्वेश्चन दोनों मिक्स है बिल्कुल ही। वेव के क्वेश्चन के साथ एसएचएम जरूर रहेगा। तो जो अब सिंपल हार्मोनिक मोशन के क्वेश्चन छूटे हुए हैं उनको हम लोग वेव के साथ सॉल्व करेंगे। ठीक, लेकिन फिलहाल अभी दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा और दिया हुआ है। पोटेंशियल एनर्जी दे रहा है बेटा, कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए हार्मोनिक ऑसिलेटर इज U बराबर ना के एक्स क्यूब दिया हुआ है बेटा, ये दिया है। और आपसे पूछा है शायद क्वेश्चन में, हाँ क्या आया हुआ टाइम पीरियड पूछा बेटा, कह रहा है कि लेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इक्वेशन इज, क्या है कि लेट डिस्प्लेसमेंट इज सो मच देन हाँ बेटा ये पूछा है आपसे। तो टाइम पीरियड को पूछ रहा है कि एम्पलीट्यूड के साथ कैसे वेरी करेगा। टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड के साथ कैसे वेरी करेगा ये पूछ रहा है। क्या करेंगे, एम्पलीट्यूड के साथ कैसे वेरी करेगा ये पूछ रहा बेटा। चलिए अब पहला ऑप्शन, टी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए नॉट मीन्स किसके साथ वेरी नहीं करेगा। दूसरा ऑप्शन बेटा टी प्रोपोर्शनल टू तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन ओके। जो अच्छा लगे मार दीजिए। जो अच्छा लगे मारिए। हो गया। ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन। हाँ सॉल्व करने की कोशिश करिए बेटा। हो गया। आइए अब जा देखिएगा।
हाँ, अब आंसर मिलाइए आप इसका। अब आंसर मिलाइए, क्या कैसे सॉल्व करेंगे आप इसको? तो एक तो तरीका यह है बेटा ना, एक तो तरीका यह है कि आइए मैं पूरा पहले प्रूफ करता हूँ, पहले मैं पूरा प्रूफ करके दिखा रहा हूँ, मीन्स पूरा कैसे सॉल्व करेंगे। और अभी मैं मैजिक बता रहा हूँ, जादू, कि बिना पेन उठाए आप आंसर मार सकते हैं। हाँ, बिना पेन उठाए आंसर मार सकते हैं। कैसे, है ना? कैसे, आइए अभी बताता हूँ आपको कैसे। आ जाओ बेटा, पहले हम इसको प्रूफ किया जाए। आ जाइए, देखिए यह है पोटेंशियल एनर्जी। जानते हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स F इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर या डी यू बाई डी एक्स। तो कहीं पर भी फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच क्या रिलेशन होता है? तो कहीं पर भी फोर्स F बराबर होता है माइनस डी यू बाई डी एक्स, जहाँ पर U पोटेंशियल एनर्जी है, X डिस्प्लेसमेंट है। तो F इक्वल टू माइनस डी बाई डी एक्स यू। यू मीन्स कितना होगा बेटा? के एक्स क्यू ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। या F बराबर माइनस, सॉल्व कर दीजिए इसको, तो आ जाएगा तो क्या 3k एक्स मॉड स्क्वायर लिख सकते हैं इस तरह से। तो F इक्वल टू माइनस 3k एक्स स्क्वायर। ओके, अब जा देखना बेटा, जो F की वैल्यू आती है तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि अब यहाँ एक्स स्क्वायर आया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर आया हुआ है, तो एक पावर ज़्यादा आ रहा है ना, ज़्यादा आ रहा है नहीं पावर। स्टैंडर्ड इक्वेशन में क्या होता है? स्टैंडर्ड इक्वेशन में सिंगल पावर आना चाहिए। तो चूंकि आप जानते हैं कि F बराबर माइनस 3k, यहाँ पे x होना चाहिए था, और जब x होता तो यह 3k किसकी वैल्यू बन जाती? 3k k डैश बन जाता, यही 3k k डैश बन जाता, यहीं से आंसर मार देते फटाफट। लेकिन एक पावर ज़्यादा आ रहा है, तो एक पावर ज़्यादा आ रहा है तो करना ही क्या, नो प्रॉब्लम। क्या दिक्कत है पावर ज़्यादा आ रहा है तो? इसको कर देते हैं सिंगल और अलग कर देते हैं इसको। एक x ले लिया, इसके साथ एक x, बेटा एक x इसके साथ कर दूं और एक x यहाँ लगा दूं। अब ये इतना k डैश बना दिया, बन दिया ना, ये इतना k डैश बन गया, क्योंकि हाँ अभी अभी देख रहे हैं आप कैसे सॉल्व किया। तो सब जादू है, बिल्कुल सब मैजिक है एकदम। देखो बेटा, चूंकि जानते हो कि यह बराबर माइनस माइनस के डैश एक्स होता है, जानते हो, तो के डैश के स्थान पे कितना आ रहा है देखिए। तो अब ये शो कर रहा है, दिस इम्प्लाइज दैट के डैश बराबर, देखिए के डैश बराबर कितना मिला 3k एक्स, और एक्स डिस्प्लेसमेंट है तो के, चलिए अब मैं फिलहाल वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो टी बराबर 2 पाई अंडर रूट m बाई 3kx, और x डिस्प्लेसमेंट था तो t बराबर 2 पाई अंडर रूट m अपॉन 3k, और x बराबर क्या बेटा a साइन 2 पाई बाई t इंटू टी। ओके, अब जब देखिए दिस इज द टाइम पीरियड, हो गया। लेकिन हमसे पूछा था कि t कैसे वेरी करेगा, तो t प्रोपोर्शनल टू किसके 1 अपॉन, देखेंगे ना बेटा, t प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन, तो 1 अपॉन अंडर रूट क्या a। दिस इज द फैंटास्टिक आंसर, ऑप्शन नंबर परहैप्स बी या सी था, दिस इज द आंसर। हो गया, दिस इज सो मच। अब हाँ, अब क्या भाई, देखिए इसका मतलब ये हुआ कि यदि यह एक्स स्क्वायर रहा होता
यदि यह एक्स स्क्वायर रहा होता तो यह तो टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करता। यहाँ एक्स स्क्वायर चाहिए। यदि स्क्वायर रहता 2 रहता ना, देखिए यदि यहाँ पे 2 रहा होता बेटा, तो ये जब 2 रहा होता, पावर 2 रहता ना, तो जब डिफ्रेंशिएट करते तो यहाँ एक ही सिंगल एक्स बचता। तो ऐसे सिचुएशन में टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन द, तो आप जानते हैं ना कि जो रिस्टोरिंग फोर्स हमारे पे जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, यह तो यदि जब भी पोटेंशियल एनर्जी कभी भी, आप ऐसे समझो बेटा, आ जाओ अब सुपर मैजिकल ट्रिक क्या, कि जब भी कभी F प्रोपोर्शनल टू एक्स होता है, F प्रोपोर्शनल टू एक्स होता है बेटा, या पोटेंशियल एनर्जी प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर होता है। 2 चीज़ें नोट करिए, F प्रोपोर्शनल टू एक्स हो या पोटेंशियल एनर्जी प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर हो, तो टाइम पीरियड T डज नॉट डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड। लिखिए जल्दी से। और ये लाइन आपके एग्जाम में बार बार पूछता है, क्योंकि बच्चों का कंसेप्ट सही नहीं होता। वह ये समझते हैं कि एम्पलीट्यूड बढ़ाएंगे तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। वो सोचते हैं कि एम्पलीट्यूड बढ़ा देंगे तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, और यही कारण है कि यहाँ से क्वेश्चन बार बार पुटअप करता है, चाहे वो IIT हो और चाहे वो नीट हो, या छोटे छोटे क्वेश्चन बोर्ड में आ जाते हैं। तो चलो बेटा अपने आप होमी एग्जाम में ना, तो चलो बेटा देखो आप यहाँ पर, अब ध्यान देना क्या, देखिए यहाँ पर ये चीज़ देखो, F प्रोपोर्शनल टू एक्स हो, एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, कि कभी भी रिस्टोरिंग फोर्स से डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, या पोटेंशियल एनर्जी डिस्प्लेसमेंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, तो टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड। टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड। लिखो, फिर से लिखो, यदि रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है, या पोटेंशियल एनर्जी ऑसिलेट करने वाली बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी डिस्प्लेसमेंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यदि यह 2 चीज़ दिखाई पड़े तो कहिएगा कि टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड। पक्का? क्या पढ़ रहे हैं? 300 फिजिक्स मैजिक। हाँ, पढ़ना वो है, लाइन वो लिखनी है, लाइन वो सीखनी है जो आपके सीधे एग्जाम में पॉइंट टू पॉइंट आता हो, इधर उधर की फालतू कोई चीज़ नहीं, पॉइंट टू पॉइंट ना, केवल फिजिक्स ना। हाँ पक्का, केवल फिजिक्स, ओनली फिजिक्स, सीरियस फिजिक्स, 300 फिजिक्स। हो गया बेटा, याद हो गया? अब क्या देखना, तो एक्स स्क्वायर पे तो डज नॉट डिपेंड, तो अब जितना पावर पोटेंशियल एनर्जी का बढ़ेगा, या देखिए अब यहाँ पर अभी मैं कर दूँ इसको एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, एक पावर ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी में आएगा, ये हो जाएगा एक्स क्यूब। तो जब यह एक्स क्यूब रहा, जैसे इस एग्जाम्पल में था एक्स क्यूब, एक पावर ज़्यादा हुआ ना। अब मैजिक जादू क्या है, बिना सॉल्व किए आंसर, जब यहाँ देखना 3, इसमें से 2 माइनस कर देना, जो भी यहाँ पे पावर रहे उसमें से 2 माइनस कर दीजिए, यानी कि आपका जादू क्या बन गया बेटा, देखो हमेशा के लिए T प्रोपोर्शनल टू क्या, 1/√, पोटेंशियल एनर्जी का जो भी पावर हो, ठीक, जो भी पावर हो, तो N(a)⁻²। ओके फैंटास्टिक, हमेशा के लिए फिक्स जादू है। T प्रोपोर्शनल टू 1/√a⁻n-2। n क्या है, अब वहां पर लिखिए n क्या है, तो लिखिए कि n इक्वल टू पावर ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन पोटेंशियल एनर्जी। हाँ ध्यान रहे पोटेंशियल एनर्जी में, तो n इक्वल टू पावर ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन पोटेंशियल एनर्जी। हो गया? पक्का? आ जाओ फिर से लिख दूं, चलो फिर से लिख देता हूँ, आओ ये सब हटा दें।
देखो देखो भाई, पोटेंशियल एनर्जी ना प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर 4, पोटेंशियल एनर्जी प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर 4, जहाँ x डिस्प्लेसमेंट है। तो बताओ टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड के साथ कैसे वेरी करेगा? मारो जल्दी, मारो फटाफट। जल्दी मारिए आंसर। मार दिया? चलो अरे देखो, t प्रोपोर्शनल टू 1/√a टू द पावर n-2 बताया हूँ अभी भी। अब जरा देखिएगा, t प्रोपोर्शनल टू 1/√n का मान 4, तो a टू द पावर 4 -2 क्या मिला? t प्रोपोर्शनल टू 1/a। यस, दिस इज द आंसर। t प्रोपोर्शनल 1/a आ गया। कैसे? a पावर 4 है, 4 - 2 2 हो जाए, 2 का रूट लिया 1 हो गया। दैट इज फैंटास्टिक आंसर। ठीक, अब देखो, आ जाओ और देखो फिर हो गया। हाँ, सब जादू नोट करो, ये सब जादू है। चलो देखो अब यहाँ, अब आप अपना क्वेश्चन देखो। t प्रोपोर्शनल टू 1/√a टू द पावर n माइनस क्या 2, तो t प्रोपोर्शनल टू 1/√a टू द पावर 3 है, पावर 3 - 2, तो t प्रोपोर्शनल टू 1/√a। यस, दैट इज आंसर। हो गया। और जब पूरा पूछेगा t बराबर तो मारना स्प्रिशन। यस, दिस इज द सॉल्व। फैंटास्टिक। क्या पढ़ रहे हैं? P100 फिजिक्स। हो बेटा, तो कंपटीशन क्वालिफाई कैसे किया जाता है? ये सब जादू होते हैं। देखते ही 100% बच्चे नंबर P100 फिजिक्स पे इसीलिए लाते हैं बेटा, इसीलिए लाते हैं। हाँ, हमेशा ही JMD PMT इंस्टीट्यूट, तो JMD ना, तो JMD बेटा बच्चे हमेशा ही 100% नंबर लाते हैं, हमेशा 100%, चाहे वह IIT हो, चाहे वह नीट का बैच हो, हमेशा 100% नंबर। यही रीज़न होता है कि उनको एग्ज़ाम में ना, नीट IIT वाले एग्ज़ाम में उनको फास्ट कैसे करना ये सिखाया जाता है। देखो ऐसे हो गया बेटा, फर्स्ट क्लास। अब ध्यान देना, पोटेंशियल एनर्जी की बात किया हूँ, और जब रिस्टोरिंग फोर्स की बात होगी तो एक पावर कम हो जाएगा इससे रिस्टोरिंग फोर्स में। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि F बराबर होता है -du/dr ना, तो du बराबर क्या हो जाएगा? F × dr। ये पावर बढ़ जाता है ना बेटा, पोटेंशियल एनर्जी में पावर बढ़ जाता है। रिस्टोरिंग फोर्स में जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसका एक पावर कम रहेगा, और पोटेंशियल एनर्जी में एक पावर ज़्यादा रहेगा। ध्यान देना। आ जाओ, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है ना, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। चलो कुछ एक क्वेश्चन और यहाँ बता दें, लास्ट क्वेश्चन, तब फिर अब हम लोग नया ब्रांच शुरू करेंगे। और अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन मेरे सामने बेटा सिंपल हार्मोनिक्स दिखाई दे रहे हैं ना, जो एक लॉग लगा होता है, एक स्प्रिंग ऊपर होती है बेटा, एक स्प्रिंग नीचे होती है, नीचे खींच के छोड़ दिया है, वो ऑसिलेट करने लगा, तो उसका आंसर आता है T = 2π√m/6k। हाँ, कहोगे ये सब आंसर याद है? हाँ बिल्कुल याद बेटा, पढ़ाते पढ़ाते याद हो जाता है। तो T = 2π√m/6 के आंसर आता है बेटा। वो सब क्वेश्चन तो ऐसे कुछ और भी क्वेश्चन है ना, तो ऐसे जो भी अब क्वेश्चन होंगे उनको हम लोग वेव में पढ़ लिया जाएगा। क्वेश्चन आता रहेगा, ये नहीं है कि अब एक बार पढ़ लिए तो फिर नहीं, अब तो पूरा पढ़ लिए डाले, पूरा सिंपल हाई मोशन। अब जो बचा हुआ क्वेश्चन होगा ना, वो सब जितने न्यूमेरिकल्स कराएंगे सब आता रहेगा। जब मॉडल पेपर कराएंगे, अभी तो बहुत सारे मॉडल पेपर होंगे आपके एग्ज़ाम के समय तक ना। तो नीट 2023 का एग्ज़ाम का डेट आ चुका है, जानते ही हो। नीट 2023 है ना, एग्ज़ाम का डेट आ चुका है, जानते हैं, इस सेशन का। और वह एग्ज़ाम का डेट है आपका 7 मई। और जो इसका एग्ज़ाम है IIT का फेज 2 वो होगा 24 जून 2023। तो तैयारी जम के करिए। P100 फिजिक्स आपको फिजिक्स नहीं कहीं हो जाएगा, फिजिक्स 100% आपको सब कुछ यहीं पे मिल रहा है। आ जाओ, अब एक क्वेश्चन मैं और बता दूं आपको यहाँ पे, तब फिर इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं बेटा। फिर अभी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बचे हुए हैं, उनको हम बाद में लेंगे, मॉडल पेपर वगैरह में जब सॉल्व कराएंगे तब वहाँ पे ले लेंगे बेटा। देखो एक क्वेश्चन कह रहा है, ए पार्टिकल, एक क्वेश्चन नोट करिए बेटा, कह रहा है कि ये पार्टिकल
परफॉर्मिंग, हमेशा क्वेश्चन नोट करते रहिए, ए पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन पासेस एट t बराबर 2 सेकेंड ना फ्रॉम मीन पोजीशन, फ्रॉम मीन पोजीशन, t बराबर 2 सेकेंड मीन पोजीशन से पास करता है। टाइम पीरियड भी इसका दिया हुआ है, कह रहा है कि टाइम पीरियड इसका दिया हुआ है 16 सेकेंड, और फिर कह रहा है कि वेलोसिटी एट t बराबर 4 सेकेंड, t बराबर 4 सेकेंड पर वेलोसिटी एट t बराबर 4 सेकेंड इज 4 मीटर पर सेकेंड। बेटा ये 3 चीज़ें दिया हुआ है, t बराबर 2 सेकेंड पर मीन पोजीशन से पास करता है, पहली बात। टाइम पीरियड दिया है 16 सेकेंड, और t बराबर 4 सेकेंड पर वेलोसिटी दिया है 4 मीटर पर सेकेंड, और कह रहा है कि पूछ रहा है कि इसका एम्पलीट्यूड क्या है। तो व्हाट इज एम्पलीट्यूड। हाँ, अब यह न्यूमेरिकल एक छोटा सा मार दो जल्दी फटाफट, एपिसोड यहीं रोका जाए। हाँ जल्दी करिए, कोशिश करिए सॉल्व करने का, लग जाएगा, आसान है। हो गया बेटा, चलो आ जाओ, मैं करूँ। हाँ आप अपना वीडियो यहीं पर रोक दीजिए, रोक करके सॉल्व करके चेक कर लो बेटा अपने को ना। मैं करूँ, चलो बेटा आ जाओ, अपना आंसर मिलाओ। देखो वेलोसिटी यदि कहीं पर दिया हुआ हो, v बराबर क्या होता है बेटा जानते हो, ओमेगा √a² माइनस y², ये वेलोसिटी का इक्वेशन है बेटा। यदि हमको y का मान पता चल जाए तो हम, और ओमेगा मालूम हो जाए तो v का मान, और v का मान पता चल जाए तो हम a का मान तो निकाल ही देंगे तुरंत ही। इसका मतलब कि हमको y मालूम होना चाहिए बस। तो सबसे पहला काम ये करें कि y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखो मीन पोजीशन पर इक्वेशन क्या बनेगा, y = a sin ओमेगा t, यही है मीन पोजीशन का, क्योंकि +5 आ जाएगा मीन के अलावा जब जाएगा इधर उधर। तो y बराबर देखो बेटा a एम्पलीट्यूड है साइन ओमेगा 2π/t इंटू टी, या y बराबर देखिए a इंटू साइन 2π/t का मान 16 दिया है, और नेट पर पास करता है 2 सेकेंड पर। तो देखिए 2 8 हो गया, 4 हो गया, तो आया कितना, y बराबर कितना मिल रहा हम लोग को, y = a sin π/4 मिला, या y = a sin π/4 मीन्स 45 डिग्री 1/√2, तो a/√2 मिला। y की वैल्यू आ गई, देखे ना, फर्स्ट क्लास हो गया, y की वैल्यू आ गई। अब जरा देखिएगा, एक सेकेंड, y की वैल्यू आ गई, बस ये वैल्यू पुट कर दीजिए यहीं पर। देखिए अब जरा देखिएगा, v की वैल्यू दी हुई है 4 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर कर दीजिए 4 = ओमेगा 2π/t होता है, तो 2π/tt मीन 16, ओके, √a² माइनस y² y बराबर है a/√2, तो a² माइनस 2 हो गया। देखिए ये 2 हो गया, ये 8 हुआ, 32 हुआ, 32/π, पाई उधर चला गया, बराबर क्या हुआ 2a² माइनस a², यानी a/√2। a की वैल्यू चाहिए थी, a बराबर 32√2/π, दैट इज आंसर। अब यदि सेंटीमीटर में रहा होगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट सेंटीमीटर में रहा होगा, तो ये सेंटीमीटर हो गया। दिस इज द सॉल्व, वेरी फैंटास्टिक, हो गया। तो चलिए आज का एपिसोड यही रोकते हैं बेटा। अब हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, तो आज हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन का ये पार्ट था 9 नंबर पार्ट। 9 नंबर पार्ट हो सकेगा तो फिर 10 नंबर आएगा,
अदरवाइज न्यूमेरिकल्स जो भी छूटे हुए होंगे बेटा, जिस टाइप का मैं न्यूमेरिकल नहीं बताया होगा ना, तो उस टाइप के न्यूमेरिकल का हम लोग मॉडल पेपर वगैरह जब सॉल्व करेंगे ना, अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह लेंगे, वहाँ ले लिया जाएगा। यदि छूटा होगा तो कोई भी 1-2 क्वेश्चन तो मुझे अभी भी याद आ रहा है छूटा हुआ है, ठीक है। अदरवाइज देखेंगे तो नहीं होगा, तो यदि ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस मिलेगा कि जो अभी इसको बताना ज़रूरी है या छूटा हुआ होगा, तो फिर एक एपिसोड और आ जाएगा, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन पार्ट 10 आएगा। अदरवाइज अब नया चैप्टर लोग पढ़ेंगे, वेव स्टार्ट किया जाएगा, और दूसरा जो पढ़ रहे हैं उसमें हीट में, तो अब हीट शुरू किया जाएगा। ओके, दैट्स ऑल।